जय श्री बालाजी की सभी भक्तजनों, मेरी माताओं, प्यारी बेटियों, बड़े बुजुर्गों, फेसबुक प्रेमियों, सभी को जेडी ग्रुप की तरफ से हेमंत भैया का जय श्री राम। सभी को आज की राम राम जी। श्री हनुमान जी महाराज की जो गाथा है, उसकी कृपा से एक अद्भुत उत्सव आज का रहा और कल का भी दिन जो था बड़ा आनंदमय था। ये जो ईश्वरीय शक्तियां होती है, इनकी कृपा को आप खुद ही महसूस कर सकते हैं। ये आपको अलग से कुछ दिखाई देने जैसा कुछ नहीं है। एक आत्मीयता का भाव प्रभु से जुड़ता है और आपको एक अनुभूति, एक आपकी जो आत्मा है, बड़ा अजीब तरह का आपको विचार, शुद्ध विचार, निर्मल विचार आपके दिल में, मन में आते हैं। ऐसी कृपा हो जाती है जब अपने आप को पूर्ण रूप से आप समर्पित करते हैं। लेकिन भगवान से जुड़ने का मतलब, मेरा अनुभव कहता है कि कोई चमत्कार नहीं होता, लेकिन आपके साथ हर पल अच्छा रहेगा, ये कृपा हो जाती है। और आप एक सीमा में बंध जाते हो, आपको आभास होने लग जाता है आप आसपास का माहौल का, कि कैसे क्या अपन को करना चाहिए। एक अच्छे भाव आपको देखने को मिलेंगे जब आप अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दो प्रभु के चरणों में। जो भी आपके इष्ट है, आराध्य, उनको दिल से पूर्ण रूप से आप बोलिए कि हाँ, बस आप ही हो। तो श्री गणेश जी महाराज, माँ शारदे, भगवान श्री राम, श्री हरि, भगवान शंकर, माँ पद्मावती और सूर्य जिनके गुरु है, बाल ब्रह्मचारी, माँ अंजना के लाल, उदय कालिक, मंद मंद मुस्कान युक्त श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए इस गाथा का आनंद अपन लेते हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज की गाथा है, उनकी इतनी कथाएं, इतने उनके बारे में आपको देखने को मिलेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि वही है, जो सिस्टम जो चल रहा है, माहौल है, उन्हीं की कृपा महसूस होगी। हनुमान जी महाराज के बारे में तो इतना इतना कह दिया है कि वो एक बार रावण ने उनकी पूंछ को जब जलाने की कोशिश की थी, रावण को उस पूंछ से बहुत ही एलर्जी हो चुकी थी कि ये क्या है। उस पूंछ से दूर रहने के लिए उसने कई यत्न किए थे, जलाई थी। उसके बाद में उसने 4 प्रकार की सेना भी भेजी हनुमान जी महाराज को बंदी बनाने के लिए, लेकिन
टिक नहीं पाए। उनका एक प्रहार ही काफी था। अमर सेना, एक अमर सेना भी रावण के पास थी, जिनका मतलब वो मरती नहीं थी। जब अमर सेना को श्री हनुमान जी महाराज से लड़ने के लिए भेजा गया तो उनको पता लगा कि ये सेना तो अमर है, मरेगी ही तो है नहीं, तो इससे क्या लड़ना। तो क्या करना चाहिए? देवता बोले कि कुछ तो उन्होंने अपनी वो ही पूंछ, जिसकी कोई लंबाई नहीं है, जहां पे ये घुमा देते हैं बस वहीं कृपा या फिर श्रृंगार। तो पूंछ से उस अमर सेना को इस तरह से दबोचा और इतनी दूर फेंका कि इस ग्रह नक्षत्र से भी आगे, इस ब्रह्मांड से भी अलग जगह जो है, वहां जाकर वो रुके। पृथ्वी अपने उसको वापस अपनी ओर खींच नहीं पाई। हनुमान जी महाराज ने कह दिया कि अमर तो है ही, अब कहीं हो जाए अमर है। इसलिए हमारे बालाजी महाराज की कृपा तो कृपा ही है। इधर जब रावण को विभीषण ने त्याग दिया था, उसको बड़ी खुशी हो रही थी कि मैं भगवान श्री राम जी से मिलूंगा। वे सोचते जाते थे कि मैं जाकर भगवान के कोमल चरण, लाल वर्णों के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा। तेरे जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, अच्छा लगता है उनको, जिन चरणों का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई थी, जो दंडक वन की पग को पवित्र करने वाले श्री भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ श्री राम जी हैं। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, भगवान श्री राम जी के बारे में ये बातें। तो मैं जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसको पकड़ने दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजित है, इनको भगवान शंकर भी पूजते हैं। मैं अहोभाग्य हूं कि आज मैं उनको देखूंगा। बोले विभीषण बड़े खुश है अंदर से भगवान श्री राम जी से मिलने के लिए। तो जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने, भरत भैया है, हनुमान जी महाराज, भरत भैया, लक्ष्मण भैया, इनको तो भगवान राम ने कह दिया कि आप लोगों के बिना मैं कुछ नहीं हूं। भरत भैया का जो प्रेम था वो अब सभी भक्तों को पता है। इतना प्रेम, सच्चा प्रेम कि उन्होंने 14 वर्ष तक सब कुछ त्याग चुके थे वो। और भगवान राम तो कहते हैं कि मेरे नाम से पहले आप अगर भरत भैया का नाम ले तो मैं ज्यादा खुश होता हूं। ऐसा भगवान राम के विचार है, बड़प्पन है उनका। तो इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के उस पार, जिधर भगवान श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए विभीषण जी। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि कोई शत्रु का खास दूत है, ऐसा लगा वानरों को। कुछ अलग, कोई अनजान व्यक्ति जब आता है तो लगता है। और
ये जो कलयुग है इसमें भी आप सतर्क रहे, क्योंकि बड़ा माहौल है, बड़ा विचित्र हो चुका है, समझ में आ रहा नहीं है। कलयुग को तो ये पार ही कर चुका है। इस कोरोना काल ने पूरा सिस्टम बदला है, बदलते हुए देख रहे हैं और बदल जाएगा। इसलिए एक एक कदम सोच समझ के निकाले, ताकि जीवन है बड़ा आपका आनंदमय निकले। तो इधर वहाँ पे पहरेदार जो सुग्रीव थे उनके पास आए और उनको सब समाचार बताए, ऐसा कि विभीषण जी या कुछ आए हैं वहाँ से। तो वो रघुनाथ जी के पास, भगवान श्री राम जी के पास जाते हैं कि हे रघुनाथ जी, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। श्री राम जी को ये खबर पहुंचाई जाती है। वानरराज सुग्रीव ने कहा कि हे महाराज, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यहाँ वो इच्छा के रूप अपना बदल सकते हैं। तो छल है वो कभी भी राक्षस लोग है करते हैं, उनकी माया है। जान पड़ता है कि मूर्ख हमारा भेद लेने आया है। इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध देते हैं, बांध कर रख लिया जाता है। ऐसा विचार उन सेनापतियों का बांध रोका था। तो भगवान श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र, मर्यादा पुरुषोत्तम तो है ही, बोलने का अंदाज है वो। तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण है कि शरणागत के भय को हर लेना। भगवान श्री राम जी के चरणों में जो अपने आप को समर्पित कर देता है, उसके सारा दुख चिंताएं मिट जाती। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर श्री हनुमान जी महाराज तो इतने खुश हुए, पूछे, पर मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल, कैसे इतने प्रेम करने वाले हैं। और हनुमान जी महाराज के बारे में मैं अनुभव शास्त्र बड़े बड़े संत लोग कह गए हैं कि एक ही शक्ति है जिन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से श्री राम जी के समर्पित कर दिया। ऐसा भक्त ने तो था और ना होगा। तो सभी से अरदास आज के लिए इतना ही। दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ। और अब आगे जो है अच्छे अच्छे महोत्सव आने वाले हैं, तो सभी अपने व्यवस्थाएं बनाए रखें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। छोटी सी जिंदगी है और यही कहना चाहूँगा कि जितनी उम्र दी है आराम से हर अपना समय को कीमती बनाते हुए जो करना है, जो लक्ष्य है, उसकी तरफ आगे बढ़ते रहे। लोग क्या कहेंगे ऐसे विचार करोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। अपना बच्चों का विशेष ध्यान रखें, आसपास को स्वच्छ बनाए रखें। जय श्री बालाजी की। राम राम जी।